नमस्कार। किन्नौर साप्ताहिक बुलेटिन में आप लोगों का हार्दिक स्वागत। आज के इस एपिसोड में जैसे कि आप सभी को पता है कि हम इस एपिसोड में साप्ताहिक बुलेटिन को लेकर आते हैं और इसमें हम किन्नौर के आसपास की गतिविधियों को लेकर आने का पेशकश करते हैं। वर्तमान में जितनी भी गतिविधियां होती है 1 घंटे के एपिसोड में हमें ले आना मुश्किल है। फिर भी हम जो एक मुख्य रूप से जो गतिविधियां चलती रहती है, सामाजिक हो, राजनीतिक हो, शिक्षा से संबंधित हो या कहीं दुर्घटना हो, ऐसे कई चीजों को हम लाने का प्रयास करते हैं। आप सभी हमारे पेज को सराहते हैं, आप सभी हमारे पेज से जुड़े रहते हैं। आप सभी का बहुत बहुत आभार। साप्ताहिक बुलेटिन के द्वारा हम कोशिश करते हैं कि किन्नौर की सारी गतिविधियों को आपके समक्ष लेकर आए। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि चुनाव के दौरे हैं और चुनाव के दौरे में जो है सभी राजनीतिक दल, चाहे पक्ष के हो, चाहे विपक्ष के हो, चाहे युवा हो, चाहे वरिष्ठ हो, सभी राजनीतिक दल जो है जहां भी क्षतिग्रस्त एरिया है, चाहे हमारे अपर किन्नौर में हुए थे, सूखाग्रस्त है या फिर बाढ़ से पीड़ित है, सभी ने अपना जो है वहां पर जिम्मेदारियां निभाई। अब अपने जो है समय पर सभी गए। आदरणीय जगत सिंह नेगी जी, आदरणीय सूरत नेगी जी और वर्तमान में अभी हमारे सालखर में गए युवा कांग्रेस के निगम भंडारी जी। और उन्होंने जो बाढ़ से ग्रसित हुए थे, जो बाढ़ से जो नुकसान हुए थे, उन लोगों को राहत सामग्री वहां पर पहुंचाया। तो आइए छोटी सी रिपोर्ट। लेकिन सबसे पहला सभी अतिथियों से हम निवेदन करते हैं, जब भी आप हमारे पेज से जुड़ते हैं तो आप कृपया इसे शेयर जरूर करें। आपका एक शेयर हमारे पूरे किन्नौर तक का ये बुलेटिन का पहुंच जाए तो बेहतर रहेगा। आपका प्रयास और आपके प्रयासों से, आपके सहयोगों से ये पेज आगे की ओर चलता रहेगा। और दूसरी बात, अगर हमारे पेज का कोई भी एपिसोड आपको अच्छा लगता है तो हमारे पेज को आप स्टार भी दे सकते हैं। तो पेश है युवा कांग्रेस निगम भंडारी के द्वारा जो बाढ़ ग्रसित लोगों को वहां पर जो औजार दिए गए और उनकी छोटी सी रिपोर्ट। कट्टा शिल्ला कुमो कट्टा डाल कट्टा यार कट्टे पे डालो कट्टा 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 थोड़ा परेड करना पड़ेगा। So, शगो मास क्या है? सुबह तो होने मास क्या है? नेता नहीं बनना पड़ेगा ना। सुबह
चला जाएगा। तो आपने देखा किस तरह से राहत सामग्री युवा कांग्रेस के सदस्यों ने दिया, जिसके अध्यक्ष हमारे हिमाचल प्रदेश के युवा अध्यक्ष आदरणीय श्री निगम भंडारी के द्वारा और उनके सौजन्य से युवा टीम के द्वारा। और युवा जानती है कि किस प्रकार से जो सामाजिक गतिविधियों में भाग लेना है। तो चलिए, इलेक्शन का दौर भी है लेकिन बाढ़ भी आया था, ये भी सत्य है। और ऐसे में हर कोई का संभव रहता है, चाहे राजनीतिक दल हो, चाहे सामाजिक संस्था है या फिर एनजीओ हो, सभी का फर्ज बनता है कि हम एक दूसरे को आपसी मदद करें। तो इसके साथ साथ ही जिस प्रकार से कोविड का माहौल खत्म होता गया और फिर धीरे धीरे अनेक अनेक प्रकार के गेम, अनेक प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रम होते रहे। और इस बार कल्पा के हमारे स्टेडियम में एक एक दिवसीय ट्रायल फुटबॉल मैच का आयोजन किया गया। आप इसकी थोड़ी सी रिपोर्ट आपके समक्ष। बॉल मांगना ना, यहाँ मांगने नहीं, बस यही चीज है, ऐसा समझना। ये ठीक है भाई, ऑस्ट्रेलिया था। ये ठीक है, उसमें अंदर आ गए थे ना लोग, वाह वाली हमें हमेशा सिखाती है। आया पीछे लेना, यहाँ यहाँ आ जाया।
देखते रहे राइट और लेफ्ट देखते रहे। तो ये ट्रायल मैच है और हम उम्मीद भी करते हैं कि ऐसे ही मैच चलते रहे और युवाओं में जो नशा से संबंधित जो खेलों से रुचि रहे और नशा से दूर रहे। ये अभियान हमारे जो है अब जो जोश से होश से सभी ले रहे हैं। हालांकि इसके शायद अध्यक्ष आदरणीय श्री जगत सिंह नेगी है वर्तमान में। जैसे-जैसे अब चुनावी दौर नज़दीक आ रहे हैं, अब राजनीतिक दलों में आपसी जो है एक बहुत बेहतरीन कटाक्ष देखने को मिल रहा है। जहाँ भी जाए सभी कह रहे हैं कि जीत हमारी होनी है। कांग्रेस कहती है कि हिमाचल में परिवर्तन होना है, बीजेपी कहती है कि अब की बार सरकार नहीं रिवाज बदलेंगे इस प्रकार। लेकिन आदरणीय विधायक हमारे जगत सिंह ने कहा है कि इस बार के चुनाव में हिमाचल में परिवर्तन होगा और किन्नौर में इसी प्रकार की जो कांग्रेस की जो है स्थायी सरकार बनी रहेगी। आइए छोटी सी आपके समक्ष एक रिपोर्ट में जितने भी हमारे आज के इस एपिसोड से जुड़ते हैं, मैं निवेदन करता हूं कि आप इस पेज को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। कई गांव में जो है वहाँ पर पानी सिंचाई की ना होने के कारण और सरकार की तरफ से राहत के कोई काम शुरू ना किए जाने से लोगों को जो है बहुत मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है। उनके बागवानी पे खतरा मंडरा रहा है और लोगों की यहाँ सबसे बड़ी जो है बेरोजगारी है, महंगाई है और बहुत सारे जो समस्याएं हैं लोकल लेवल पर, कहीं सिंचाई, कहीं पेयजल की योजना, कहीं बिजली जो है उसकी आपूर्ति ठीक से ना होना, ये बहुत सारी समस्याएं हैं। और जहाँ तक चुनाव का सवाल है, अब चुनाव जो है चंद महीनों का ही समय बचा है। लोगों में बहुत ज़्यादा उत्साह है, लोग परिवर्तन चाहते हैं और मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस बार किन्नौर के लोगों का आशीर्वाद दोबारा से हमें प्राप्त होगा और हिमाचल के लोगों का जो है सोच भी यही है कि सरकार को बदलना है और कांग्रेस की सरकार आएगी और जो भी काम रुके हुए हैं खासकर जनजातीय क्षेत्रों में, जिस तरह भारतीय जनता पार्टी की वर्तमान सरकार ने जनजातीय क्षेत्रों की अनदेखी की है, यहाँ के बजट को जो है उन्होंने चिन्हित करके यहाँ के लोगों के साथ नाइंसाफ़ी की है। नोतोड़ का मामला है, FRA का मामला है, अन्य जो विकास के मामले हैं, ये सब ज्वलंत मुद्दे इस इलाके के हैं। आदरणीय जगत सिंह के द्वारा उन्होंने कहा कि ज्वलंत मुद्दे इलाके के हैं, लेकिन जो है सरकार जो है ध्यान नहीं दे रही है और इस बार सत्ता परिवर्तन होना बहुत जरूरी है। तो ये हमारे आदरणीय जगत सिंह ने कहा। और जिस प्रकार से 15 नजदीक आ रहा है और 15 के जो इस बार हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी ने हर घर तिरंगा का एक ऐलान किया है कि सभी तिरंगा लगाएं। आप भी अपने घरों में तिरंगा लगाएं और पोस्ट ऑफिस में जो आपको मिल रहा है कितने का वो पता नहीं, मैं तो लगा नहीं रहा हूँ क्योंकि मुझे इसलिए लगाना नहीं है जब तक देश से भ्रष्टाचार खत्म नहीं होगा, जब तक देश से बेरोजगारी खत्म नहीं होगी और जब तक देश से जो है महंगाई खत्म नहीं होगी, हम एक प्रकार से स्वतंत्र नहीं है, हम एक प्रकार से आज़ाद नहीं है। आज़ादी दिवस मनाइए, दिल में देश प्रेम जगाइए। अब आज़ादी कई प्रकार से मना सकते हैं, सामाजिक सेवा करके और पशुओं की सेवा करके, जंगलों में वृक्षारोपण करके, तिरंगा लगाकर भी आप आज़ादी का जो है सेवा आज़ादी
दिवस मना सकते हैं, लेकिन लाखों करोड़ों के तिरंगा बिकेंगे, वो पैसे, वो मूल्य सरकार के खजाने में जाएँगे। ऐसे ही कई खजाने सरकार के उसमें जाते हैं, चाहे वो बच्चों के टेस्ट के पेपर होंगे या किसी आवेदन के फॉर्म भरने होते हैं। आपको पता है कि कई प्रकार के बीच में कई ऐसे फॉर्म निकलते हैं, तो 50-50, 100-100 रुपए के होते हैं, उसका कोई मान्य नहीं होता है, तोल नहीं होता, वो पैसे कहाँ जा रहा होता है। और दूसरी बात, रेड क्रॉस के पैसे जमा किए जाते हैं, और उसके बाद कई आपदा में मुसीबत होता है, वो पैसे जमा होते हैं, और ऐसे कई प्रकार के लोग, हम आम और मध्यम और गरीब लोग जमा करते हैं। ये एक बेहतरीन है कि हमें तिरंगा पर अभिमान होना चाहिए, तिरंगा के पर शान होना चाहिए, लेकिन क्या क्या तिरंगा लगाने के लिए हम शान से लगा सकते हैं आज के इस बेरोज़गारी में, महँगाई में, और जहाँ नारी का सम्मान ना होता हो? और इस प्रकार के और ये पैसे जो जाते हैं सरकार के खजाने में, क्या ये उपयोग में लाते हैं? देश से लाखों लोग जो है करोड़ों पैसे लेके गबन हो गए हैं, बैंक दिवालिया हो गई, और हम जो है ब्याज, हमारा जो ब्याज का रेट बढ़ गया, पैसे निकालते हैं तो टैक्स लगता है, पैसे रखते हैं तो टैक्स लगता है, तो फिर हम आज़ादी का महोत्सव में तिरंगा कैसे फहराएँ? मान्यवर हमारे आदरणीय जो प्रधानमंत्री जी हैं, उनको लगता है कि हम आज़ाद हैं, 75वाँ दिवस शान से मनाएँगे, लेकिन ऐसे कई जो अग्निवीर जो फ़ौजियों में जाने वाले जो बच्चे थे, वो जो है अग्निवीर से संतुष्ट नहीं हुए, और किसानों के साथ जो 700-800 किसानों के आंदोलन में मारे गए, वो संतुष्ट नहीं किसान आंदोलन में मारे गए, और किसानों के साथ जो है इतना अत्याचार होता है, समर्थन मिलता नहीं है, ब्लैकमेलिंग होती है, महँगाई है, किसानों की दवाइयों में, कार्टनों में, पेटियों में, फिर हम कैसे ये आज़ादी का तिरंगा फहराएँ? लेकिन फिर भी हम अपनी ओर से सभी को कहते हैं, अगर आपको तिरंगा फहराना है, फहराइए। हम अपनी ओर से इतना ही कहेंगे, हम तिरंगा तब फहराएँगे जब देश से बहुत बहुत कम गरीबी, और वैसे गरीबी हो ना ही हो, और बेरोज़गारी भी ना हो, सब रोज़गार हो, सब शिक्षित हो, सबका सम्मान हो, जाति धर्म से उठकर सब भारतीय हो, तब हम शान से तिरंगा लगाएँगे। फिर भी तिरंगा पर हमारे आदरणीय श्री जगत सिंह नेगी ने सवाल उठाया है, आइए आपके समक्ष एक रिपोर्ट रखते हैं। शासन और सरकार की तरफ से सूखाग्रस्त क्षेत्रों के लिए, क्योंकि आप जानते हैं कि यहाँ बिना सिंचाई के कुछ भी नहीं उग सकता है। हमारे जो है बहुत सारे गांव में बाग बगीचे तबाही पर है। पू गांव का उदाहरण है जहाँ पर 1000 रुपये जो है, हमें इस पे कोई आपत्ति नहीं है। सिर्फ हम ये पूछना चाहते हैं कि ये जो तिरंगा घर घर पहुँचाना है, फहराना है, उसमें जो हमारा तिरंगा है खादी का हुआ करता है, और अभी हाल में ही सरकार ने ये मालूम हुआ है कि गुपचुप से जो फ्लैग कोड है या जो झंडा का जो कानून है या नियम है, उसमें परिवर्तन करके अब जो है खादी के बजाय पॉलिस्टर का झंडा भी हो सकता है। और देश को ये जानना भी ज़रूरी है कि पॉलिस्टर बनाने वाला सबसे बड़ा कंपनी कौन है। वो जो है हमारे नरेंद्र मोदी जी के मित्र अंबानी है। अंबानी का पॉलिस्टर का बहुत बड़ा अरबों का कारोबार है। और खादी से जो लोग जुड़े हुए हैं, खादी ग्राम उद्योग के नाम से जो लोग हैं, गांव के आम आदमी इस खादी से जुड़े हुए हैं। बहुत सारे लाखों लोगों का इस तिरंगा को खादी में बनाने में उनका रोज़गार था, और वो रोज़गार हमेशा के लिए समाप्ति की ओर है, क्योंकि अब पॉलिस्टर के झंडे जो है अब चलेंगे देश के अंदर। और 20 करोड़ घरों में जब पॉलिस्टर का झंडा लगेगा, और एक झंडे की कीमत पता नहीं, अभी हमारे संज्ञान में नहीं है कितना होगा, कम से कम भी लगाया जाए तो ये तो कारोबार जो है पॉलिस्टर के झंडे का अरबों में चला गया है। जिला किन्नौर में ये जो हमारा रामलीला मैदान है, वहाँ एक हाई मास्ट झंडा हमारा लगा था। पिछले 1 साल से
वो जो है झंडा जो है बिना झंडे का है। इस समय तो आपको देशभक्ति नहीं आती। बॉर्डर एरिया है, ये जो हाई मास्ट झंडा है 100 फीट से ऊपर का, ये भी हमने किसी कंपनी के द्वारा लगाया था। आज सरकार की यह हालत है कि 1 साल से आप जो है इसके ऊपर झंडा नहीं लगा पा रहे। कहाँ गई आपकी देशभक्ति? ये तो बॉर्डर इलाका है, ये झंडा क्यों नहीं लगाया जा रहा है? ये प्रश्न भी हम जो है वर्तमान की सरकार से इनसे पूछना चाहते हैं। खादी के झंडे बंद होंगे अब पॉलिस्टर के, और पॉलिस्टर के इतने सारे झंडे किस कंपनी को दी गई, आखिर किसको फायदा दिया गया, इसको किससे फायदा होगा, इसका रेवेन्यू कहाँ जाएगा? तो ये बहुत गंभीर विषय है। और सरकार की नई नई नीतियां, बेरोजगारी बढ़ रही है, ऊपर से आदेश है लगाना है, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, लेकिन लगाए। और भारत माता का तिरंगा हमारा शान है, तिरंगा हमारी जान है, तिरंगा हमारा तिरंगा दिल में भी बसा है, मन में भी है, शब्दों में भी है, गीतों में भी है। तो अपने अपने तरीकों से तिरंगा को जगह दें। ये किन्नौर अब तक पेज में हमारा प्रयास। आदरणीय श्री जगत सिंह नेगी ने बीजेपी सरकार पर जो है आरोप डाला है कि जनजातीय क्षेत्रों से उन्होंने जो है बहुत नाकाती की है। और जैसे आपके पूर्व में जिस प्रकार से अप्रैल और मई के बीच में बारिश नहीं हुई, सूखा रहा, और वहाँ के लोगों ने जो ढो ढो कर पानी जो है अपने खेतों में सिंचाई किया है, सिंचाई विभाग जो है टैंकरों से लाने में असमर्थ है। तो ऐसे में उन्होंने आरोप लगाया है कि किसी प्रकार के व्यवस्था ना होने से हमारे किन्नौर के जनजातीय क्षेत्र अपर बेल्ट में बहुत लोगों को नुकसान का जो झेलना पड़ रहा है। ना तो उस पर कोई मुआवजा मिल रहा है, न किसी प्रकार की राहत। तो चलिए एक छोटी सी रिपोर्ट। शासन और सरकार की तरफ से सूखाग्रस्त क्षेत्रों के लिए, क्योंकि आप जानते हैं कि यहाँ बिना सिंचाई के कुछ भी नहीं उग सकता है। हमारे जो है बहुत सारे गांव में बाग बगीचे तबाही पर है। पू गांव का उदाहरण है जहाँ पर 1000 रुपये जो है प्रति बीघा पानी जो है बेचा जा रहा है। लोग परेशान है, पैसे दे के जो है पानी खरीदना पड़ रहा है। वो पानी भी जो है एकदम से उपलब्ध नहीं है, 1 महीने के बाद बारी आती है उसमें। और साथ में ये जो स्पीलो गांव है वहाँ भी बाग बगीचे सूख गए। लोग जो है यहाँ पर प्रशासन से मिले, लोगों ने सरकार से गुहार लगाई, पर खाली हाथ इनको जाना पड़ा है। सरकार की तरफ से यहाँ डिप्टी कमिश्नर तो हाथ खड़े कर दिए, कहता टैंकर में लगा नहीं सकता, मंत्री ने बंद कर दिया है। कहते हैं कि सूखा राहत का पैसा आ नहीं रहा है, जो थोड़ा बहुत पैसा था वो जो है जहाँ जिन इलाकों में बाढ़ आया वहीं पे पूरा नहीं हुआ है। तो सरकार अपनी दायित्व से, अपनी जिम्मेवारी से जो है किसी किस्म से काम नहीं कर रही है। लोग जो है बगीचे सूख जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, फिर सरकार पता नहीं क्या करने जा रही है। आजकल मुख्यमंत्री जी को चुनाव के सिवाय और कुछ बात आ नहीं रहा है। आज किन्नौर के लोग बहुत वाकई परेशान है। और बीजेपी ने ये उठाया हुआ आजकल लोगों के बीच में कि विधायक निधि से पैसा मिलना चाहिए। पूरे जो है विधायक क्षेत्र निधि जो है सभी एमएलए को जो है सालाना 2 करोड़ रुपए मिलते हैं। 2 करोड़ में आपने जो है छोटे छोटे जो स्कीमें हैं उनके लिए होता है। सूखा राहत देने में या डायरेक्ट किसी को पैसा देकर कोई उनको कोई काम करने के लिए ऐसा इस निधि के अंदर इस किस्म के नियम है नहीं। तो जहाँ जरूरत था, जहाँ थोड़ा बहुत पाइपें खरीदी जा सकती थी, हमने जो ऊपर बाढ़ पीड़ित क्षेत्र था वहाँ पर पाइपें खरीदने के लिए विधायक क्षेत्र निधि से पैसे भी दिए हैं। परंतु जहाँ पानी खरीदने की बात है वहाँ हम ये पैसा नहीं दे सकते हैं। ना ही आज की तारीख में हमारे पास कोई पैसा पड़ा है। 8वां महीना चल पड़ा है साल का। इस समय विधायक निधि तो जो है समय रहते हुए हम इनको जो है इसका बंटवारा करते हैं ताकि लोग जो है सीजन कम है यहाँ पर काम का अपने काम काज करें। क्या हम उसको आखिरी साल तक जो है साल के आखिरी तक उसको बचा के रखेंगे? इतना पैसा लेकर आए हैं, वो पैसा गया कहाँ? इसका मतलब अगर पैसा लेकर आए तो भ्रष्टाचार हो गया, अगर पैसा नहीं लेके आए तो बताइए पैसा नहीं है। पर आप तो जो है बीजेपी वाले तो ये कह के नहीं थकते हैं कि किन्नौर में जनजातीय क्षेत्रों में रिकॉर्ड जो है पैसा आया है। तो रिकॉर्ड पैसा आया है तो इसका मतलब रिकॉर्ड भ्रष्टाचार हुआ है। और दूसरी बात यह है कि जनजातीय क्षेत्रों में पिछले 5 सालों में जनजातीय क्षेत्र का जो बजट
टोटल हिमाचल के बजट का 9% होता है, उसको भी इन्होंने चिन्हित करके हमारे जनजातीय क्षेत्रों के साथ बहुत बड़ा अन्याय किया है। अगर 100 रुपये अगर मान लो हमें किन्नौर में आना था, केवल 35 रुपये किन्नौर में आ रहा है। 65 रुपया जयराम जी की सरकार ने जो है शिमला के अंदर रखा हुआ है। और वो जो है जैसे आपका बिजली विभाग है जो 1400 करोड़ से ज़्यादा के घाटे पे है, उनको जो है जनजाति उपयोजना जिसका नाम बदलकर अब जनजातीय विकास कार्यक्रम रखा हुआ है, वो पैसा दिया जा रहा है। आपका HPCL शोंठन करछम जो आपका एक 450 मेगावाट का सरकारी क्षेत्र में जो ये परियोजना बन रही है, उसका इक्विटी भी जनजाति जो क्षेत्र के पैसे से दिया जा रहा है। इसी तरह से टूरिज्म का जो पैसा है विभाग के पास है नहीं, वो भी जनजाति उपयोजना से दिया जा रहा है। आज जो है सिंगल लाइन का कोई मतलब ही नहीं रह गया, क्योंकि सारा का सारा पैसा तो ऊपर रख दिया है। और ऊपर रख के पैसा जो है विभाग अध्यक्ष जो है डायरेक्टरेट लेवल पर अपनी मर्जी से खर्च कर रहे हैं। यहाँ पर तो जैसे कृषि विभाग है, आपका फॉरेस्ट विभाग है, चाहे आपका जो बागवानी विभाग है, जो अन्य विभाग है, इनके पास तो किसी किस्म का जो है पैसा जनजाति कार्यक्रम का जो इन्होंने उपयोजना का नाम बदल कर रखा है। तो हमारे आदरणीय जगत सिंह ने आरोप लगाया है कि जनजातीय क्षेत्रों से भेदभाव किया जा रहा है, और इस पर टिप्पणी भी आई है हमारे एक नेगी साहब की। यहाँ पर देवेंद्र माथस की MLA हो, आपने क्या किया है? तो इसके लिए माथस साहब आजकल RTI है, RTI के द्वारा भी जान सकते हैं कि आप विधायक निधि को कहाँ कहाँ खर्च किया। ये भी जरूरी है कि विधायक निधि कहाँ कहाँ इन्वेस्ट किया है। इस पर भी हम एक एपिसोड जरूर बना जानने की कोशिश करेंगे, और जल्दी हम इस पर एक एपिसोड रखेंगे कि विधायक निधि हमारे आदरणीय श्री जगत सिंह नेगी ने पिछले 5 सालों में अब होने वाले तो कहाँ कहाँ लगाए। तो चलिए किन्नौर अब तक पेज के द्वारा जिस प्रकार से बरसात का मौसम में ऐसे सभी जगह जो है वृक्षारोपण किया जा रहा है। पिछली बार तरंडा में आदरणीय उपाध्यक्ष श्री सूरत नेगी ने भी जो है एक बहुत बेहतरीन जो है वहाँ के महिला मंडलों के साथ, और निहाल चारस जो हमारे अध्यक्ष है जिला परिषद के, सभी ने मिलकर जो है वृक्षारोपण का आयोजन किया गया था। और इस बार इशूम ट्रेवल्स DD नेगी जो निचार के है, जो एक पर्यटक संबंधित काम करते हैं, उन्होंने एक लक्ष्य रखा है कि पलंगी से लेकर निचार तक दाएं बाएं सभी जगह आपके देवदार के पौधे लगाना। और आज इसकी शुरुआत भी हुई, और इसमें यहाँ के जितने भी पंचायत है, पौंडा पंचायत है, सुमरा पंचायत है, निचार पंचायत है या बड़ी पंचायत है, सभी पंचायतों ने एक साथ जो है मिलकर जो है काम किया है, जिसमें उप प्रधान हमारे सुमरा पंचायत के भी थे, और हमारे सुमरा पंचायत के और निचार पंचायत के उप प्रधान और सुमरा पंचायत के प्रधान और कंगोस उसके प्रधान, सारे तकरीबन सभी थे। और हमारे इसमें जिला अध्यक्ष निचार ब्लॉक्स के श्री वीर सिंह डेरान जी भी थे, और उन्होंने भी जो इस वृक्षारोपण में भाग लिया। बहुत सारे लोगों ने, जो कांग्रेस के जितने भी थे और अन्य जो महिला मंडल थे, गांव के समाज युवक मंडल थे, सभी ने जो है इस वृक्षारोपण में भाग लिया है। और ये पलंगी से लेकर निचार तक चलेगा। अभी फिलहाल 2500 के करीब जो है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से जो मिला है, और इसका रख रखाव भी हर जहाँ जहाँ जिसके पंचायत एरिया आगा वो ही उसके देख रेख करेंगे। आइए थोड़ी सी रिपोर्ट। और आज इसका शुभारंभ हमारे किन्नौर के विधायक आदरणीय श्री जगत सिंह नेगी के द्वारा भी हुआ। इशूम ट्रेवल की ओर से और समस्त ग्राम पंचायत जो निचार, आपका बारो, पलंगी और सुंगरा, जितने भी यहाँ के स्थानीय पंचायतें हैं, उनकी ओर से यहाँ पर पलंगी से लेकर निचार तक का एक अभियान है 5000 पौधे लगाने का। तो इस उपलक्ष्य पर आज मुख्य हमारे किन्नौर के विधायक जी इसके शुभारंभ के लिए आए।
किन्नौर में हम रोड खुलवाते तकरीबन गांव वाले ना जी, गांव वालों के एक अभियान नहीं छेड़ते। रोड खोलने के बाद जो पर्यावरण पर ध्यान नहीं देते हैं। चाहे आप कहीं भी जाएंगे, आपका गरसू से लेकर या फिर आपका छोटा कम्मा या कहीं भी जाएंगे, तो मैं तो यही चाहता हूं कि आप अपने मुख्य द्वारा वहां के जितने भी हमारे ग्राम पंचायत के जो चुने हुए महिला मंडल है, युवक मंडल है और गाँव के जितने भी सदस्य हैं, वो चाहे तो इसी प्रकार का इश्यूम ट्रेलर के एक अभियान छेड़ा है। ऐसे ही समस्त पूरे हमारे किन्नौर में जो भी नए सड़क खुले हैं वहाँ आसपास ऐसी लग जाए तो बेहतर रहेगा। तो अब अपनी राय दें सर। हाँ, पहले तो मैं जो है ये इशू ट्रैवलर्स और जो टूरिज़्म एसोसिएट्स हैं इनके साथ जिन्होंने एक बहुत अच्छा सराहनीय जो कार्य किया है कि पिलिंगी से लेकर निचार तक जो है सड़क के साथ में पौधारोपण करने के लिए, इसमें यहाँ के स्थानीय पंचायत के हमारे प्रधान अमिताभ नेगी, अपने सुंगरा पंचायत के प्रधान हमारे राकेश नेगी और निचार प्रधान के हमारे उप प्रधान ये जगदेव नेगी, और साथ में बहुत सारे नौजवान जो वॉलंटियर्स हैं, युवक मंडल है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के सहयोग से ये पौधारोपण कर रहे हैं। इसके लिए मैं इनको बहुत बहुत जो है शाबाशी भी देता हूँ, बधाई भी देता हूँ कि बहुत ही सराहनीय कार्य ये करने जा रहे हैं। साथ में जो बात की है कि सड़कों के किनारे पे पौधारोपण होना चाहिए, ये अगर आप याद रखेंगे वो तो बहुत पहले पीडब्ल्यूडी महकमा जो है इस कार्य को जो है करते थे और सड़क के साथ साथ में पौधे भी लगाते थे। राष्ट्रीय उच्च मार्ग जो अब 5 इसका नाम ये नया किया गया है, पहले राष्ट्रीय उच्च मार्ग 22 था, तो ये अम्बाला से लेकर हमारे कोरिक तक का जो था, इसमें आप देखेंगे जगह जगह पर शिमला से ऊपर आएंगे बहुत जगह पे सड़कों के किनारों पे जो है पौधारोपण हुआ है। परंतु वक्त के साथ में पीडब्ल्यूडी महकमा भी इस काम को जो है छोड़ गया है। अब दोबारा से इन नौजवानों ने ये कार्य शुरू किया है और वाकई सराहनीय है और इसका अनुसरण हम भी करेंगे और कोशिश करेंगे जितने भी हमारे लिंक रोड्स हैं, चाहे राष्ट्रीय उच्च मार्ग हैं, उन पर जो है इस किस्म का पौधारोपण हो ताकि पर्यावरण को जो है बेहतर और सुरक्षित रखा जाए। आपसे जानना चाहेंगे आपको इसमें जो अभियान छेड़ा है तो इसमें किन किन लोगों का आपका सहयोग मिला है और अभी जो स्थानीय हमारे यहाँ पर जो कंपनियाँ रहती है उनका भी कोई आपको इसमें कोई सहयोग मिल रहा है इस प्लांट लगाने के लिए? जी हाँ, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगा हमारे किन्नौर के लोकप्रिय विधायक श्री जगत सिंह नेगी जी का, जिन्होंने जो है हमेशा से हमारे जिस प्रकार की कोई भी इस प्रकार की जो एक्टिविटीज़ रहती है उनमें हमेशा इन्होंने अपना बढ़ चढ़ कर जो है सहयोग दिया है। इसके साथ साथ जो है अभी जो हमारा जो ये प्लांटेशन का जो ड्राइव चल रहा है, ये ड्राइव जो है हम किन्नौर टूरिज़्म एसोसिएशन और वॉलंटियर यात्रा के साथ हम लोग मिलकर एक कोलैबोरेट करके हम लोग जो है इसको काम को कर रहे हैं। और ये जो हमारा प्लांटेशन ड्राइव है ये कंटिन्यूसली 3 दिन चलेगा, जिसकी आज ओपनिंग सेरेमनी हमारे लोकप्रिय नेता श्री जगत सिंह नेगी जी ने की है। और जो कि हमारा पिंगी से लेकर निचार तक ये 6, 7 और 8 तारीख 3 दिन तक जो है लगातार चलते रहेगा। और जिसमें हमारा टारगेट है कि हम लोग जो है मोर देन 5000 प्लांट जो है का विज़न रखा है कि हम इन 3 दिनों में प्लांट करेंगे। सर लास्ट है, इसका लगाने के बाद तकरीबन रख रखाव पर ध्यान नहीं दिया जाता है, तो इस पर आप क्या करेंगे? इसका ये जो प्लांटेशन ड्राइव होना था, इसका जब हमारा जो फॉर्मेट तैयार हुआ था उससे पहले हमने पंचायत के प्रधानों से रिक्वेस्ट किया और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से रिक्वेस्ट किया। और इसमें श्री जगत सिंह नेगी जी जो हमारे किन्नौर के MLA जी है और उनसे भी हमने रिक्वेस्ट किया है कि आगामी समय में इन पौधों के देखरेख में जो है प्रशासन और जो है लोकल PRIs को जो है दिशा निर्देश देते रहे कि इनका देखरेख जो है प्रॉपर रूप से किया जाए। जी ठीक है, थैंक यू। तो
अक्सर हम लोग पौधारोपण तो करते हैं, ऐसा नहीं है हर साल करते हैं, हर विभाग करता है, एनजीओ करता है, कोई भी डिपार्टमेंट नहीं है, लेकिन सक्सेस होता नहीं है। सक्सेस नहीं होने का कारण तो एक तो सूखा या फिर उसका केयर नहीं करना होता है। अगर हम पौधे लगाने के बाद ऐसे हम ध्यान पूर्वक सेवा करेंगे तो शायद सक्सेस होगा। लेकिन यहाँ पर एक बहुत बेहतरीन तरीके से इसका एक बनाया गया है। जहाँ जहाँ जिसकी पंचायतें आएगी वहाँ वहाँ वो उधर के जो भी प्रतिनिधि रहेंगे उनके निरीक्षण में रहेगा, तो शायद ये सक्सेस हो। और जब सक्सेस होगा तो ये निचार का जो अब आपका पलंगी से निचार तक देखने लायक होगा। तो चलिए शुभम ट्रेवल्स और यहाँ के स्थानीय जितने भी पंचायत प्रतिनिधि है, महिला मंडल है, युवक मंडल है, उनका आभार प्रकट करते हैं कि प्रकृति प्रेमी बने हैं और प्रकृति को संजोने के लिए जो है आप लोग आगे आ रहे हैं। तो ऐसे ही सराहनीय काम पूरे किन्नौर के जहाँ जहाँ हम नेताओं से नए कंस्ट्रक्शन के लिए हम जो है चाहे अस्पताल मांगते हैं, स्कूल मांगते हैं, या फिर हम देवभूमि के लिए कुछ भी मांगते हैं, तो ऐसे में क्या है कि बहुत सारे पेड़ पौधों का नुकसान होता है, लेकिन हम उसके लिए भरपाई नहीं करते हैं। अगर हम रोड खोलते तो हमारी जिम्मेदारियां बनती है कि आसपास कहीं ना कहीं हम वहाँ पर वृक्षारोपण करें। बहुत बेहतरीन शुभम ट्रेवल के द्वारा वर्तमान में हमारे जो किन्नौर में एक ही ऐसी एनजीओ, एक ऐसी संस्था है जो सनातन धर्म सभा भावानगर और सांस्कृतिक मंच और रामलीला मंच जो है पूरे किन्नौर में 40-45 सालों से रामलीला का आयोजन कर रहा है और आगे भी करता रहेगा। इसके अध्यक्ष वर्तमान में श्री विनोद जीता जी है, जिन्होंने कहा है कि इसके 50 वर्ष होने पर इस जो रामलीला को पूरे वर्ल्ड में दिखाने का एक प्रयास रहेगा, वर्ल्ड में एक अलग तरीके से प्रयास करेगा, क्योंकि भावानगर का जो रामलीला कई सालों से चल रहा है और बहुत बेहतरीन है। और यहाँ के जो कलाकार मेहनती है और यहाँ के जितने भी निदेशक है, संजय संजय चौहान हो गए, राकेश नेगी जी हो गए, आदरणीय रमन जी हो गए, आदरणीय विनोद जी हो गए, बलबीर जी, ऐसे कई हमारे इसमें मजे हुए कलाकार है जो बेहतरीन तरीके से एक मैसेज देते हैं। श्री राम चरित्र के साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, कविताएं होते हैं, गीत गजल भजन होते हैं, ऐसे बहुत सारे, जिसमें हम कुछ दिन जो है 10-12 दिन लोगों को मोबाइल टीवी आदि से दूर रखकर एक संस्कृति के साथ साथ हम अपने आदर्श श्री राम का जो है आयोजन को दिखाते हैं। इसके लिए रंग रूप और विस्तृत तरीके से बनाने के लिए एक दिवसीय बैठक पिछले कल भावानगर के गेस्ट हाउस में किया गया, जिसमें हमारे जो अध्यक्ष रहे आदरणीय हमारे अतिथि थे अधीक्षण अभियंता उत्पादन वृत्त के आदरणीय श्री रंजीत भाटिया जी और उनके सहयोग से, क्योंकि ये जो कला मंच है, ये जो रामलीला होता है कला मंच HPSCB कॉलोनी के अंदर, तो बोर्ड के सहयोग के बिना हमारे को करने को असमर्थ रहता है। तो बोर्ड के कई सालों से बोर्ड का जो है एक आशीर्वाद मिल रहा है और पिछले 1-2 साल तक रजिस्टर्ड नहीं था, अब रजिस्टर्ड हुआ है, जिसके अध्यक्ष विनोद नेगी जी हैं और इसमें बहुत सारे अतिथि उपस्थित रहे। तो वर्तमान में अभी जन्माष्टमी आने वाली है, जन्माष्टमी में कैसी रूपरेखा रहेगी, जन्माष्टमी भावानगर में झांकियां निकाली जाएगी, जन्माष्टमी में भावानगर में जगराता किया जाएगा, बहुत बेहतरीन जगराता होगा। तो आप लोग भी अगर भावानगर के नजदीक है तो जन्माष्टमी के दिन दुर्गा मंदिर में भावानगर का एक जो सात्विक एरिया है, जो धार्मिक एरिया है, यहाँ के लोग आस्था से जुड़े रहते हैं, तो वहाँ पर आप जो है अपना हाजिरी लगाए माता के दरबार में और बेहतरीन जो जन्माष्टमी का आनंद लीजिए। आइए एक छोटी सी रिपोर्ट आपके समक्ष। आज इस समारोह के मुख्य अतिथि महोदय और हमारे श्री सनातन धर्म सभा भावानगर के गुरु समान सभी सदस्य, आप सभी को इस मंच पर और इस समारोह में और इस बैठक में आने पर हम सभी एक दूसरे का हार्दिक स्वागत करते हैं, हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज बड़े हर्ष का विषय है कि
एक छोटी सी मीटिंग के बहाने हम सभी को मिलने का अवसर प्राप्त हुआ है। वैसे अकेले अकेले तो हम रोज मिलते थे, और जो आप सबके साथ बैठने के बाद और आप सभी से मिलने के बाद जो आनंद आता है वो आप सभी जानते हैं, क्योंकि आप सभी इतने ही उत्साहित है मिलने के लिए, जुड़ने के लिए और काम के लिए। आज श्री सनातन धर्म सभा भावानगर में जो रामलीला का आयोजन किया जाता है, और पिछले कई समय से यहाँ पर जो कई वरिष्ठ कर्मचारी थे और कई कलाकार थे जो आज इस दुनिया में है भी नहीं, उन्होंने इस मंच को यहाँ से कहाँ तक ले गया। आज उन्होंने लगभग आज मैं 44-45वें साल में उन्होंने इस मंच को हमारे पास दिया है। इस कार्यक्रम को करने के लिए हमें आगे चलाना है और आगे की रूपरेखा किस तरह चलानी है। और श्री विनोद जी हमारे अध्यक्ष जी बता रहे थे कि हमने आगे किस किस तरह काम करना है और आगे किस तरह इसको मेंटेन करना है। और ये इनसे अकेले नहीं होगा, ये हमसे अकेले नहीं होगा, और ये होना है हम सभी के सहयोग से। तो एससी साहब को भी बुलाने का उद्देश्य था कि एक तो हम सभी यहाँ पर जितने भी है छोटे छोटे अभी सीख ही रहे हैं कार्य को, और काफ़ी समय से श्री सनातन धर्म सभा भावानगर जो रामलीला मंचन का कार्यक्रम होता है, इसकी देख रेख भी जो है आपके विभाग द्वारा किया जाता था। आपको मालूम है कि काफ़ी सारे जब काफ़ी कार्यक्रम करने होते थे तो काफ़ी धनराशि भी आपके कार्यालय से हमें प्राप्त होती थी। किसी न किसी प्रकार से आप जो है इन चीज़ों को आप हम तक कर देते थे ताकि हम इस कार्यक्रम को बहुत अच्छी तरह कर पाएँ। श्री सनातन धर्म सभा रामलीला मंचन एवं सांस्कृतिक रंगमंच महानगर की इस बैठक में आए हुए हमारे गणमान्य अतिथि आदरणीय श्री रंजीत भाटिया जी और इनके साथ आए हुए हमारे शर्मा जी और हमारे ही सनातन धर्म सभा से हमारे संजय सर और ओम प्रकाश जी और मेरे सभी श्री सनातन धर्म सभा से जुड़े हुए कलाकार साथी हमारे बीच में हम जुड़े हैं। श्री सनातन धर्म सभा से ही जुड़े हैं। थोड़ा सा ऐसा हुआ कि हमारे को फंडिंग की कमी थी, किसी चीज़ों की कमी थी, हम सरकार के योजनाओं का लाभ नहीं ले पा रहे थे। इसलिए 2022 में हमने इस संस्था को जो है रजिस्ट्रेट किया, रजिस्ट्रेट 2021 में। तो रजिस्ट्रेशन करने के बाद जो है हमारे को सरकार का भी सहयोग मिला। और एक मैं कहना चाहूँगा, मैं इसी वार्ड का एक वार्ड सदस्य हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि पंचायत की ओर से भी इस वार्ड में कोई ना कोई ऐसे डेवलपमेंट के कार्य हो। वो कार्य तभी हो सकते हैं हमारे आपसी समन्वय से, हमारे बिजली बोर्ड के समन्वय से और हमारे आपस के मतलब उससे। तो इस विषय में भी मैं कार्य कर रहा हूँ। तो अभी हमारे को एक गर्व की बात है कि हमने एक प्रस्ताव दिया था, एक एप्लीकेशन दी थी वन उपाध्यक्ष हमारे सूरज जी को, तो उन्होंने हमारे लिए 2 लाख रुपए सैंक्शन किए हमारी आधारभूत सुविधाओं। तो और भी कई पंचायत से हमने अभी शर्तें डाली है, जिसके लिए आपका सहयोग हमें बहुत ज़रूरी है। इससे पहले भी ऐसे साथ में शमशेर जी थे, हमने उनसे भी पत्रचार किया, उन्होंने भी हमारे को अनापत्ति प्रमाण पत्र दिए हैं। कुछ एक चीज़ें सर हमारे को जो है कला मंच में सामान लाने ले जाने के लिए बहुत दिक्कत होती है, पौड़ी से सामान करना कैरेज होता है। तो एक अभी 2 लाख का बजट ग्राम पंचायत सुंदरा से आया हुआ है, तो उसमें जो है वहाँ से जो हमारे PL कॉलोनी से आगे रोड बन रहा है और बहुत ही इजीबल रोड है, एक बजट उसका है सर। और यहाँ पे हमारा दुर्गा मंदिर गेट के पास हमने तो उसको थोड़ा सा बढ़ा के बैठक स्थल बनाना, एक व्यू पॉइंट बन जाए ताकि वहाँ से पूरा भावनगर दिखता है। और हमने उसमें चेक टाइल का भी बजट लगाया हुआ है। तो इसके लिए कहीं हमारे को अगर अब हमारे जो भी कार्य है स्क्वायर ऐप में चल रहे हैं, कई NOC चाहिए हमारे को, कई चीज़ें, इसके लिए आपका हमारे को सहयोग चाहिए। नए काम के लिए हुई, जो कि शायद मुझे भी पता नहीं था कि एक्चुअल में आज का विषय क्या है और किस उपलक्ष्य में इकट्ठे हो रहे थे। कल मुझे नेगी जी ने फोन किया था कि ऐसे हमने शाम को मिलना है, हमारा कुछ स्वातंत्र सुबह का एक सम्मेलन है, मीटिंग है, तो मैंने ठीक है कल मैं काम दूँगा तो काम दूँगा। तो सबसे पहले तो मैं अपने आप को खुशी समझता हूँ कि आपने मुझे इस इतने बड़े काम के लिए जो मतलब आप 45 सालों से जो यहाँ चल रहा है
उसके लिए आपने मुझे अपनी जितनी बताया है उसके लिए मैं पहले आपका धन्यवाद करता हूँ और अपने आप को खुशी सुनता हूँ। और इसके साथ ही मेरे इस गेस्ट हाउस में आप सभी मेंबर्स का पहुँचने के HPSC की तरफ से मैं आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। जो विनोद जी ने एक बात कही कि हमें कुछ एड्स मिली है, हमने उससे कुछ डेवलपमेंट करनी है, ठीक है। मैं भी चाहता हूँ ऐसा कोई उस सनातन धर्म सभा के लिए जो हमारा रामलीला का मीटिंग जो हमारा 45 सालों से चल रहा है उसको हम ऐसे ही बनाए रखें और इससे बेहतर उसको करें। तो मैं आपको आश्वासन करता हूँ कि मेरे से जो भी बन पाएगा, इवन एज ए चेयर अलग रहता है, एज ए पर्सन मेरे से जो भी बन पाएगा उसके लिए भी मैं तैयार हूँ। तो मेरी कोशिश रहेगी एक बार थोड़ा प्रोसीजर देख लूँगा, आप कभी बीच में आइए, ना भी आना होगा एक बार फ़ोन कर दीजिए। तो ऐसी बात होगी तो मैं जो भी मुझे तरफ से होगा वो मैं करने को तैयार हूँ। इसके साथ ही एक बार फिर से आपका मैं स्वागत करता हूँ हमारी श्री सनातन धर्म सभा रामलीला कला मंच की बैठक में। जैसा विनोद जी और बलबीर जी ने आपको पहले ही सूचित कर दिया, इसके अतिरिक्त हमारा आने वाले टाइम में जैसे जन्माष्टमी का उत्सव होगा, उसको हमने किस ढंग से सेलिब्रेट करना है इसकी हम रूपरेखा बनाएंगे। और दूसरा उसमें क्योंकि सारे एसेट्स बिजली बोर्ड के हम यूज़ करते हैं, तो हम अपने आप को उससे अलग नहीं मान सकते कि हम अपना इंडिपेंडेंट कर रहे हैं। हम कहीं ना कहीं सहयोग 0 से लेके 100 तक का सहयोग हम बिजली बोर्ड से ले रहे हैं। अब उसमें अगर हमारा झांकियों का कोई इस तरह का कार्यक्रम बनता है तो उस समय फिर हमारे को जैसे गाड़ियों की व्यवस्था करनी है, जितना हो सकेगा हम करेंगे। बाकी यदि किसी चीज़ की कमी पेशी होगी हम आपके पास ही आएंगे। ठीक है, हमारे से बाकी तो पंचायत की तरफ से तो मैं इतना ही कहूँगा। अभी जो धनराशि 2 लाख रुपए आई है तो उसकी मैं भी डिस्कस कर रहा था अभी वीडियो ऑफिस का, तो कोटेशन और वो चाहिए ना, तो यहीं से हो जाएगा। वो जो परचेजिंग है वो डायरेक्ट आप लोग करिए, कोटेशन और वो दे दीजिए हमें, ठीक है। बाकी अभी कर रहे हैं तो थोड़ा सा हमारे को एनओसी की जरूरत पड़ती है, कोई भी काम को देखिए ना। तो अभी 2-4 शब्द हमारी तब हम बाकी जो भी अगर लगता है ऐसे संस्था को हम पंचायत तरफ से जो करते हैं उसके लिए हम आगे हमेशा तैयार हैं। ठीक है, समय पर ये कार्यक्रम चलता रहता है और हमारा इतना सभी स्थिति भी खराब तो ये थे हमारे रामलीला। आप इसको हमारे और अब तक पेज में लाइव देख पाएंगे जब रामलीला आपका चलेगा। तो हमारा प्रयास रहेगा कि हमको रामलीला दिखाए। तो 1 घंटे के एपिसोड में आपके समक्ष हमने ये बातें रखी। तो जितने भी हमारे पेज से जुड़ते हैं शेयर जरूर करें, और जो है हो सके तो हमारे पेज को आपको अच्छा लगता है तो आप हमारे पेज को स्टार भी दें। हमारे पेज में सोमवार से लेकर शुक्रवार तक रविवार तक अलग अलग एपिसोड होते हैं। सोमवार को हमारा काव्य संध्या होता है और मंगलवार को हमारा गांव हरियाली और खुशहाली एपिसोड होते हैं, जिसमें हम बागवानी, कृषि, कानूनी आदि को लेकर आते हैं। और बुधवार को फिर हम कवियों के लिए, और वीरवार को गांव, शहर और राजनीति एपिसोड, इसमें भी हम गांव की समस्या, राजनीति समस्या आदि को लेकर आते हैं। शुक्रवार को फिर आपका जो है काव्य संध्या, और शनिवार को फिर हम साप्ताहिक बुलेटिन, और रविवार को हमारा किन्नौरी और गीत संध्या परिचर्चा।
आप लोगों का प्यार और आशीर्वाद बना रहे। मिलते हैं हम कल शाम को संगीत संध्या और संगीत परिचर्चा में आप लोगों के समक्ष। आप लोगों का बहुत बहुत आभार। आप लोगों का प्यार और आशीर्वाद यूं ही बना रहे और हमारे पेज को शेयर जरूर करें। नमस्कार, शुभ रात्रि।